नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। 1 से 5 मार्च 2021 के का करंट अफेयर्स बनकर रेडी हो चुका है। बहुत अच्छा वीडियो है, काफ़ी अच्छे प्रश्नों का समावेश है। उससे पहले पूरी मेहनत ईमानदारी से पढ़िए। सिर्फ हम एक माध्यम है, पढ़ना आपको ही है, आगे आपको ही बढ़ना है। ठीक है, इसके आधार पर आपको ये पढ़ाई का सिर्फ माध्यम बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। हम सिर्फ रास्ता दिखाने वाले हैं, पढ़ना आपको ही है। ठीक है, अगले वीडियो का प्रश्न हमारा था महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो वो रेखा शर्मा आंसर था। सही आंसर बताने वाले हमारे ललित वर्मा जी, श्रीओम वर्मा जी, श्रीओम, भूरी वर्मा, अभिलाषा वर्मा, राहुल कुमार और खुशबू वर्मा, इन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। रेखा शर्मा। हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। इसी तरह आप भी प्रश्न दिया करो कमेंट्स बॉक्स में, तो आपका भी मैं नाम बोलूं ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, हमारे पढ़ने वालों ने आंसर सही दिया। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसरो के PSLV C51 ने ब्राज़ील के किस उपग्रह को लॉन्च किया? मतलब ब्राज़ील के उपग्रह को भारत के इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 द्वारा लॉन्च किया गया है। उपग्रह कहाँ का है? ब्राज़ील का, जिसका नाम है अमेजोनिया 1। क्या नाम है? अमेजोनिया 1, जिसको भारत के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा में, उसी से ब्राज़ील के उपग्रह ब्राज़ील का उपग्रह जिसका नाम है अमेजोनिया 1, उसको हमारे इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा क्या है, उसको प्रक्षेपित किया गया है। और साथ में 18 अन्य उपग्रह को भी प्रक्षेपित किया गया है। और यह अमेजोनिया 1 एक ब्राज़ीलियाई उपग्रह है और माने जाए तो ये उपग्रह ब्राज़ील के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब ब्राज़ील की राजधानी क्या है भैया? ब्रासीलिया। क्या राजधानी है? ब्रासीलिया। ब्राज़ील को बोलते हैं कहुओं का देश। क्या बोलते हैं? कहुओं का देश। और खट्टा शहद कहाँ मिलता है? ब्राज़ील के जंगलों में खट्टा शहद मिलता है। जेयर बोल्सोनारो जो है वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है। ठीक है, अब हमारे इसरो की बात आई थी यहाँ पर, तो फुल फॉर्म तो पता ही है आपको इसरो की। इसरो के अध्यक्ष है के सिवन जी और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक बेंगलोर में। कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 या 69 बोल दो, 1969 को इसकी स्थापना होती है। अब बेंगलोर की बात आई तो हाल का मुख्यालय बेंगलोर में है। हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलोर में है। विप्रो का मुख्यालय भी बेंगलोर में है। और बेंगलोर को बोलते हैं सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। और इलेक्ट्रॉन की नगरी भी बोलते हैं आपके बेंगलोर को। अब जब बात कर्नाटक की आई है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है आपके वजुभाई वाला। ठीक है, तो पूरी बातें इस प्रश्न से याद रखना। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? क्या नाम है? उदयपुर विज्ञान केंद्र। अगर आपको ये मालूम चल जाए कि उदयपुर कहाँ पड़ता है, अरे वो पांगरे वाला उदयपुर नहीं भैया, वो श्यामपुर वाला उदयपुर नहीं, इधर भी एक उदयपुर है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा राज्य में इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? त्रिपुरा राज्य में। किसका? उदयपुर विज्ञान केंद्र का। ठीक है, और इसकी जो उद्घाटन किया वो किया है रमेश बैस जी। रमेश बैस, अरे रमेश बैस गवर्नर है। क्या है? गवर्नर है त्रिपुरा के। रमेश बैस त्रिपुरा के गवर्नर है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्या राजधानी है? अगरतला। और एक बात और, त्रिपुरा में अभी अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो कि 39वें नंबर का है, इसका भी उद्घाटन किया है विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव क्या है? वहाँ के CM है, मतलब चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। इन्होंने अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है, जिसका विषय है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो मेन उत्सव क्या है? दुर्गा पूजा है। और यहाँ की भाषा है बंगला। दो नाम तो याद ही कर लो। गवर्नर तो है रमेश बैस और विप्लव कुमार देव है यहाँ के CM। तो उदयपुर में जो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है वो त्रिपुरा राज्य में है और उद्घाटन किया है रमेश बैस ने।
अरे खुश होकर पढ़िए, जो होना है देखा जाएगा। बस हमें तो हमारा नॉलेज बढ़ाना है। जब नॉलेज बढ़ेगा अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा तो हम अवश्य ही आगे बढ़ेंगे और हम पूरी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? तो शून्य भेदभाव दिवस धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना, इसे बोलते हैं शून्य भेदभाव दिवस। ये मनाते हैं 1 मार्च को। कब मनाते हैं? 1 मार्च को मनाते हैं। इस बार की थीम है इन इक्वलिटीज। क्या थीम है? इन इक्वलिटीज। 2014 में पहली बार मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस खासकर महिलाओं से किसी प्रकार की असमानता और भेदभाव को दूर करना, शून्य भेदभाव दिवस के बारे में कहा गया है कि महिलाओं से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। ठीक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, महिला आयोग पढ़े थे ना, तो उसमें भी यही कहा गया था। ठीक है। और 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस जिसकी थीम है इसका उद्देश्य है वन्यजीव और वनस्पति के बारे में जागरूकता लाना। ठीक है ना, वन्यजीव के बारे में और वनस्पति के बारे में। और ये दिवस भी 2014 में पहली बार मनाया गया था। मतलब शून्य भेदभाव दिवस और ये विश्व वन्यजीव दिवस दोनों ही 2014 में पहली बार मनाए गए थे। तो याद रखना, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाते हैं। प्रश्न नंबर 4, अरे भारत की बेटी विनेश फोगाट, कहाँ की? भारत की बेटी विनेश फोगाट ने यूक्रेन में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। तो विनेश फोगाट हरियाणा की रहने वाली है। कहाँ की है? हरियाणा की रहने वाली है। इन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की कैपिटल है कीव, वहाँ पर आयोजित कुश्ती प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो देखो, भारत का नाम रोशन कर रही विनेश फोगाट विदेश में जाके कुश्ती में बिल्कुल भारत का नाम रोशन कर रही है। इन्होंने बेलारूस की पहलवान को हराया। किसकी? कहाँ की? बेलारूस की जो पहलवान थी उनको हराकर ये जीती है, इस बार स्वर्ण पदक लेकर आई है। ठीक है, भारत के लिए। तो हमें भी कुछ कर दिखाना है। ठीक है। हरियाणा की बात आई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है। कौन सा गार्डन है? रॉक गार्डन, जिसको बनवाया था नेकचंद सैनी ने। चंडीगढ़ का डिजाइन दिया है ली कार्बूजियर ने। किसने दिया है? चंडीगढ़ का डिजाइन ली कार्बूजियर ने दिया है। तो पूरी बातें याद रखना। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है और ये यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न, अरे योग के बारे में है भैया, योग करिए। योग के बारे में है 5वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? यह हुआ है ऋषिकेश उत्तराखंड में। कहाँ पर? ऋषिकेश उत्तराखंड में शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। ठीक है। तो हमें योग करना ही है भैया, कपालभाति है, लोम विलोम अनुलोम प्राणायाम। अब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर बेबी रानी मौर्य 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पतंजलि के बारे में जानते हो? पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। क्या के? योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। ये कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग, उसके कुलगुरु और पुरोहित थे कौन? पतंजलि साहब, अरे पतंजलि जी। ठीक है। और 21 जून 15 में पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषणा की थी कि हर वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी विलय होकर क्या बन गया है? हम देखते थे टीवी के अंदर एक आता था लोकसभा टीवी और एक आता था राज्यसभा टीवी। दोनों टेलीविज़न मिलकर एक बन गए हैं। उनका नया नाम बन गया है संसद टीवी। क्या बन गया है? संसद टीवी। अब देखो, लोकसभा टीवी में लोकसभा की खबर आती थी और राज्यसभा टीवी में राज्यसभा की खबर आती थी। लेकिन अब दोनों विलय होकर क्या बन गए? संसद टीवी बन गए हैं। और इनकी जो सहमति हुई है वो ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा और वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति भी है, इन दोनों की सहमति से ये काम हुआ है कि भैया लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मिलाकर क्या बना दिया जाए? दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना दिया जाए। ओम बिरला कोटा से सांसद है और जो कि अभी लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है। सुपोषित माँ अभियान कोटा से शुरू करते हैं ये भाई साहब, ये सर जी बिल्कुल।
अब जब बात टेलीविज़न की आ चुकी है तो टेलीविज़न की खोज किसने की थी? टीवी की खोज जॉन लोगी बियर्ड ने। किसने? JL बियर्ड, जॉन लोगी बियर्ड ने। अब आजकल चल रही है LED, क्या चल रही है? LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। अब टेलीविज़न में कौन सा रंग प्रयोग होता है? तो टेलीविज़न में प्राथमिक रंग, कौन सा रंग होता है? प्राथमिक रंग। अब प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा और नीला, ये है प्राथमिक रंग। ठीक है, प्राथमिक रंग। सबसे अधिक तीव्रता और तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? सबसे अधिक तीव्रता भी लाल रंग की होती है। सबसे अधिक तीव्रता और तरंगदैर्घ्य भी किसकी होती है? भैया लाल रंग की होती है। और सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का, किसका होता है? बैगनी रंग का। सबसे अधिक अपवर्तनांक भी बैगनी रंग का। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है भैया? एंगास्ट्रम। क्या है? एंगास्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। एक एंगास्ट्रम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। एक एंगास्ट्रम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। ये पूरी बातें आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7, सुगम्य भारत ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत, इन्होंने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों को उन्नति व विकास के अवसर देना और बुजुर्ग व्यक्तियों को भी विकास के अवसर प्रदान करना। साथ में इन पर किसी प्रकार का भी कुछ भी अत्याचार होगा तो उसकी शिकायत भी ये कर सकते हैं सुगम्य भारत ऐप के माध्यम से। प्रश्न नंबर 8, CRPF। पहले तो CRPF के लिए तालियां बजाइए, जय हिंद बोलिए CRPF के जवानों को, जो कि विकट परिस्थिति में हमारे लिए देश की रक्षा करते हैं। CRPF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो वो संभाला है कुलदीप सिंह ने। किन्होंने? कुलदीप सिंह ने। क्योंकि AP माहेश्वरी जो अभी तक थे, ये अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो कुलदीप सिंह जी को जब तक कोई नया निदेशक नहीं आएगा तब तक के लिए इनको चार्ज दे दिया गया है कुलदीप सिंह को। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 1939 में होती है और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और ईमानदारी। सेवा और ईमानदारी, सर्विस एंड ऑनेस्टी। ठीक है, CRPF के महानिदेशक बन गए आपके कुलदीप सिंह जी। अभी तक AP माहेश्वरी जी थे। नंबर 9, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में शीर्ष पर कौन रहा, या कौन सा राज्य या प्रदेश शासित प्रदेश? तो वो रहा है आपका जम्मू कश्मीर। कौन रहा है? जम्मू कश्मीर खेलो इंडिया विंटर गेम में क्या रहा है भैया? शीर्ष पर रहा है। अभी हमने अगली वीडियो में कहा था कि खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम जो है वो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो अब इनका रिजल्ट आ चुका है। इसमें जम्मू कश्मीर प्रथम शीर्ष पर रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर कैपिटल है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। इनसे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये विंटर गेम कहाँ पर हो रहे थे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग या गुलमर्ग, शायद गुलमर्ग होगा, देख लेना। ठीक है, बात जब जम्मू कश्मीर की आई तो लद्दाख को क्यों भूले? लद्दाख के बारे में पढ़ लो। लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ के उपराज्यपाल है अभी RK माथुर। और 31 अक्टूबर 19 को ये दोनों जम्मू कश्मीर टूट कर बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए थे। ठीक है, और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, 2 मार्च को भारत ने रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए फिलीपींस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए फिलीपींस के साथ समझौता किया है। आप इतना याद रखो बस कि रक्षा उपकरणों के लिए भारत ने फिलीपींस से समझौता किया। ठीक है, बात फिलीपींस की आई, राजधानी है मनीला। मनीला में क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। इसके अध्यक्ष है मगातासु असाकावा। मगातासु असाकावा। और 1966 में स्थापना होती है आपकी ADB की। ADB ने बागवानी के लिए हिमाचल प्रदेश, हमारा जो राज्य है, जिसको क्या दिया है? ऋण दिया है ADB ने बागवानी के क्षेत्र में प्रोग्रेस करने के लिए। हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला। राजधानी क्या है? शिमला राजधानी है हिमाचल की।
और बिजली के लिए असम को ऋण दिया है आपके एडीबी ने। असम की राजधानी दिसपुर है। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है और ये यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। शिमला राजधानी है आपकी हिमाचल प्रदेश की। जयराम ठाकुर सीएम है और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है। और फिलीपींस में भारतीय राजदूत का नाम क्या है? शंभू एस कुमारन। फिलीपींस में भारतीय राजदूत। ठीक है, अब इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।